लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। त्रिदण्डहस्तं सितयज्ञसूत्रं काषायवस्त्रं लशौर्ध्वपुण्ड्रं रथाङ्गशङ्खां कृतबाहुमूलं रामानुजार्यं शरणं प्रपद्ये। काषायां यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरि द्वेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नै प्रशान्तै घृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरेः पदकमलयुगं श्रेयशेषं श्रेयामि। जय जय श्रीमन्नारायण। आज सत्य सनातन धर्म को मानने वाले पूरे विश्व भर के सनातनियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आज मकर संक्रांति का महापर्व पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है और हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस त्यौहार को मनाने के पीछे कई कारण हैं। मकर संक्रांति त्यौहार से जुड़ी एक कथा, जब पृथ्वी पर असुरों का आतंक काफ़ी बढ़ गया था, तब मकर संक्रांति के दिन ही भगवान परम परमेश्वर भगवान श्रीमन नारायण भगवान विष्णु के द्वारा असुरों का संहार किया गया था और सभी को आतंक से मुक्ति भगवान ने दिलाई थी और भगवान ने असुरों का सिर काटकर मंदरा पर्वत पर ले जाकर गाड़ दिया था। और इसी खुशी में इस पर्व को नकारात्मकता को समाप्त करने वाले भगवान के दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जब भगवान सूर्य देव धनु राशि से मकर राशि में जब प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। ये भी एक कथा है। आज के दिन गंगा स्नान का बहुत महत्व है। माना गया है धर्म ग्रंथों के अनुसार इस गंगा स्नान करने से तमाम तरह के पाप से मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए गंगा स्नान दान पुण्य खूब करना चाहिए। आज के दिन एक दूसरे के प्रति भाईचारा निभाना चाहिए। भगवान ठाकुर जी की खूब सेवा पूजा आज के दिन करना चाहिए। और इस वर्ष 12 साल बाद महाकुंभ का तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसमें हम लोग सभी संत महापुरुषों को जाकर तो दर्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन महाकुंभ में पूरे विश्व भर के सनातन धर्म को मानने वाले सभी संत महापुरुष आते हैं। इनका दर्शन जलकर त्रिवेणी पर जाकर हम लोग दर्शन करेंगे तीर्थराज प्रयाग में, और अपनी जितनी बुराइयां हैं वहां छोड़कर और हम सब एकजुट होकर सनातन धर्म के लिए काम करें। सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए हम सब लोग काम करें। माता पिता की सेवा, भाई बंधु की सेवा, गौ की सेवा, सबकी रक्षा करने के लिए ही सनातन धर्म बना हुआ है। यही एक धर्म है। सभी धर्मों को धर्म माना नहीं गया है, लेकिन सनातन धर्म को धर्म माना गया है, क्योंकि इसमें पशु पक्षी जीव जंतु सभी को सद्भावना सिखाता है, सबको सद्भावना में रहने के लिए सिखाता है। इसलिए सनातन धर्म के लिए हम लोग विशेष सहयोग करें और भगवान का भजन करें। जैसे भगवान शंकर जी कह रहे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत सब सपना है। जितना हरि का भजन कर ले, ठाकुर जी का भजन कर ले, वही अपना है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो सत्संग करिए। सत्संग तब करेंगे जब सत्य का संगति होगा। सत्य का संगति कब होगा? जब आप संत महापुरुषों से, आचार्य शरणों से जाकर मिलेंगे, उनके साथ बैठेंगे, बढ़िया बातें सीखेंगे, तो आप अपने पुत्रों को, अपने घर में बच्चों को सिखाएंगे, तो आगे चलकर उनका भी भविष्य, उनके बच्चे होंगे तो वो भी अपने बच्चों का भविष्य बढ़िया कर पाएंगे। इसलिए सनातन धर्म को मानिए और सनातन धर्म को जानिए। मानने से ज़्यादा जानना भी जरूरी है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने सनातन धर्म के लिए बहुत कुछ किया है। सनातन धर्म के लिए जब वो लोगों ने हम लोगों को आज़ादी दिलाई है, तो हम लोगों का धर्म है कि सनातन धर्म की खूब रक्षा करें और तीर्थराज प्रयाग में जाकर
त्रिवेणी माँ गंगा जमुना सरस्वती का जहाँ संगम हो रहा है वहाँ स्नान करके, संत महापुरुषों का दर्शन करके, वहाँ जो है कुछ दान पुण्य करके और अपने से अपने पाप को जो है वहाँ गंगा मैया के पास छोड़कर और जो है आगे चलकर पाप ना किया जाए, ऐसा संकल्प लेकर घर पर आना है अपने। बाकी अलग अलग संप्रदाय को मानने वाले लोग, मानने वाले तो सब सनातन को ही है, लेकिन अलग अलग तरीका से पूजा पाठ करने की विधि अलग हो सकती है। मानने वाले सब ठाकुर जी को ही है। तो सनातन धर्म को मानने वाले पूरे विश्व भर के साधु संत महापुरुष लोग वहाँ एकत्रित होते हैं। वहाँ दर्शन किया जाए उनका, और दर्शन करके उन साधुओं की पूजा किया जाए, संतों की पूजा किया जाए जिन्होंने धर्म के लिए बहुत कुछ किया, अपने जीवन का भी बलिदान दिया और इस धरती माता के लिए तपस्या करते हैं। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। इसलिए बड़े बड़े जो है मूर्ख लोग जो सत्संगत पाकर वो सुधर जाते हैं। जैसे पारस मणि के स्पर्श से लोहा जैसे सोना हो जाता है, वैसे सत्संगति को पाकर बढ़िया बहुत बुरा कर्म करने वाले लोग भी सुधर जाते हैं, और सुधरते हुए हमने देखा भी है। नवदा भक्ति में भगवान ने बताया है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो कथा भी सुनिए, कथा सुनेंगे तो उसमें प्रेम होना चाहिए। तीसरी भक्ति के बारे में भगवान ने बताया है, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। गुरु की सेवा इस प्रकार से करें कि हमारे मन में कोई मान ना रहे, मतलब अमानी होकर कोई हमारे पास मतलब अहंकार ना हो कि हम गुरु की सेवा कर रहे हैं। चौथी भगति मम गुण गण करई कपटत जिगान। भगवान कह रहे हैं कि हमारे गुणगान करिए, और गुणगान भी इस प्रकार से करिए कि कोई छल मन में कपट ना हो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान कह रहे हैं कि मंत्र का भी जप करिए तो विश्वास के साथ करिए। विश्वास इस प्रकार होना चाहिए कि भगवान ठाकुर जी के लिए हम जप कर रहे हैं, उनके श्री चरणों के लिए जप कर रहे हैं, तो हमारे को श्री चरण प्राप्त होगा, ये निश्चित बात है। छठदम असील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। तो एकदम शिलवान होकर करिए। सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरे से भी ज्यादा संतों का लेखा करिए आप। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई परदोषा। आठवें भक्ति में बताए हैं कि जितना आपको प्राप्त हुआ है उसी में संतोष करिए। किसी के ऊपर दोष नहीं देखा जाए, क्योंकि दोष देखने से आदमी स्वयं ही दोषी हो जाता है। नवम सरल सब छलहीना, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्षन दीना। नवदा भक्ति था। और भगवान कह रहे हैं कि नौ महु एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। भगवान कह रहे हैं कि वही भामिनी हमारे लिए सबसे प्रिय है, जिसके अंदर एक भी भक्ति हो इस नौ भक्ति में। अब माता सबरी के पास तो नौ भक्ति थी, तो ना माता भक्ति को इस चीज पर पूरा विश्वास था कि हमारे गुरु जी बता दिए हैं कि भगवान ठाकुर जी का पदार्पण होगा यहाँ पर, तो निश्चित होगा। इसलिए गुरु के वचनों पर, संत महापुरुषों के वचनों पर विश्वास करके, अटल विश्वास करके आप जो है सनातन धर्म का पूजा करिए। माँ गंगा मैया का पूजा करिए, गौ माता का, भाई बंधु हर सब से एक दूसरे से प्रेम करिए। क्योंकि आदमी को जिससे प्रेम करना चाहिए उससे व्यवहार करने लगता है, जिससे व्यवहार करना चाहिए उससे प्रेम करने लगता है। आदमी को इस जगत से व्यवहार करना चाहिए, लोगों से व्यवहार करना चाहिए और भगवान से प्रेम करना चाहिए। तो लोग भगवान से व्यवहार करते हैं और मनुष्यों से प्रेम करने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान से प्रेम करिए और लोगों से व्यवहार करिए। और भक्ति बहुत बड़ी चीज है। भक्ति और सेवा, सेवा जब करेंगे तभी भक्ति प्राप्त होगी। तो भक्ति जो है खूब करा जाए, मन से किया जाए, हृदय से किया जाए, शरीर से किया जाए, तन से किया जाए, मन से किया जाए, धन से किया जाए। तो जैसे भगवान कह रहे हैं, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नाश विघ्न अनेक। तो भगवान कह रहे हैं कि गुरु का सेवा और भगवान की सेवा सबकी, और भाई बंधु सबकी सेवा करें, तभी आपको मुक्ति की मार्ग प्राप्त होगी और ठाकुर जी की तभी कृपा बनेगी। और मैं तिघरा धाम पंचदेव मंदिर मऊ में जो हमारा मंदिर है, हम लोग यहाँ सेवा करते हैं ठाकुर जी की, माता जी की। सब पर ठाकुर जी और माता जी की कृपा बने रहे। तिघरा धाम के जो देवी हैं, माता जी हैं, सिद्ध देवी हैं, और इनके दर्शन मात्र से ही बहुत तरह के पाप क्षय हो जाते हैं। दूर दूर से इस माता जी का दर्शन करने लोग आते हैं।
आप सभी लोग आमंत्रित हैं, जो भी लोग आए माता जी का दर्शन करें और इनसे आशीर्वाद आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि माता जी की एक ऐसी कृपा है कि पूरे जो भी अपने सच्चे मन से माता जी से जो कुछ मांगा है माता जी ने वो पूरा किया है, क्योंकि माँ के लिए तो सभी पुत्र बराबर ही होते हैं। आप लोग जहाँ भी रहे वहीं से अपनी सेवा करें, और कुछ नहीं हो तो कम से कम 10 मिनट माता जी के लिए स्मरण करें। आगे फिर ठाकुर जी की जैसी कृपा होगी। सबको जय जय श्रीमन नारायण, जय जय श्रीमन नारायण, जय जय श्रीमन नारायण।